तो दोस्तों फाइनली बजट 2023 जारी हो गया है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। पूरा बजट बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए हैं और क्या वाकई में आपको इन टैक्स स्लैब में हुए बदलाव का फायदा मिलने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं टैक्स रिलेटेड जरूरी जानकारी। तो दोस्तों आज बजट 2023 के माध्यम से जितनी जानकारी निकल के आ रही है, हो सकता है इसमें आगे और कुछ भी डिटेल सामने आए, लेकिन अभी जितनी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ओल्ड टैक्स रेजिमे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके जो भी टैक्स स्लैब थे वो वैसे ही हैं जैसे पिछले साल थे। यहाँ तक कि 80C 80D जो सेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट दिखा करके टैक्स छूट लेते हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब 80C सेक्शन के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती थी, और इसी छूट का हम रास्ता देख रहे थे बजट में कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी क्या, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रेजिमे अभी भी लागू है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं और ये वैसा ही है जैसा पिछले साल था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों अब हम आगे की पूरी बात समझने के लिए चलते हैं सीधे टैक्स ब्रैकेट वाले पेज पर। तो देखिए अभी जो बजट जारी किया गया है या जिसकी स्पीच दी गई है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए लागू होने वाला है। हम यहाँ पर पिछले साल का मतलब लास्ट ईयर जो थी वो क्या टैक्स स्लैब था और अभी क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स स्लैब जो है 2022-23 मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसका आप टैक्स पे कर रहे हो उसके बारे में देखते हैं। ये कि पिछले साल बजट जब जारी किया था 2022 में, तब ये टैक्स स्लैब जारी की गई थी। देखिए अप टू 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे में दोनों में टैक्स नील था। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स था दोनों में, ओल्ड रेजिमे में भी और न्यू रेजिमे में भी। 5 से 7.5 लाख तक न्यू वाला जो रेजिमे था उसमें 10% टैक्स था, और जबकि ओल्ड रेजिमे में 20% टैक्स था। 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर न्यू रेजिमे में 15% टैक्स था और ओल्ड में 20% टैक्स था। ये तो आपको जानकारी होगी, पिछले बार आपने देख ही लिया होगा। लेकिन इसमें एक ये मेन अंतर है कि जो न्यू रेजिमे में आप टैक्स छूट का फायदा नहीं ले सकते। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C या इनके तहत या 80D मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, वो न्यू रेजिमे में उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ओल्ड रेजिमे में आप अपनी ग्रॉस इनकम में से इन इन्वेस्टमेंट को या आपके जो एक्सपेंसेस है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, इनको माइनस करने के बाद आपका ये टैक्स कैलकुलेट होता था ओल्ड रेजिमे में। अभी वर्तमान में जो किया गया है वो ये है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की लिए जो व्यवस्था है उसमें ओल्ड रेजिमे एज इट इज है, ना ही उसमें टैक्स छूट में कोई बदलाव किया गया है, ना ही टैक्स परसेंटेज जो स्लैब रेट है उसमें कोई चेंज किया गया है, वो एज इट इज है। केवल न्यू रेजिमे के लिए जो टैक्स रेट है उसमें चेंज किया गया है कि पहले जो था 2.5 लाख 0 से 2.5 लाख की इनकम पर नील था, अभी 0 से 3 लाख की इनकम पर टैक्स नील है। 3 से 6 लाख नया स्लैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 से 6 लाख जनरली 2.5 से 5, 5 से 7.5 ऐसे स्लैब चलते थे, लेकिन अभी ये न्यू वाले में 3 से 6 कर दिया। न्यू ध्यान रखिए हम न्यू टैक्स रेजिमे की बात कर रहे हैं, ओल्ड में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। हम न्यू में भी 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 के लिए 15% और 12 से 15 के लिए 20%, 15 से ऊपर के लिए 30% का टैक्स जो है तय किया गया है। लेकिन इसमें अगर आप ये चूज करते हैं न्यू टैक्स रेजिमे, तो इसमें जितने भी आप 80C के साथ चाहे PPF हो, NPS हो या आपका जो ELSS होता है टैक्स इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड वगैरह, उनके थ्रू जो आप टैक्स छूट ले रहे थे वो ओल्ड रेजिमे के लिए एप्लीकेबल है, न्यू रेजिमे में वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ये खास अंतर है। अभी वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, ओल्ड वाला या न्यू वाला, कौन से टैक्स रेजिमे में आपको बेनिफिट होगा, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ।
वैसे तो हमारा जो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिमे का जो कंसेप्ट है ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से लागू है, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही न्यू टैक्स रेजिमे का ऑप्शन चूज किया था। शायद इसलिए ही इसको और अट्रैक्टिव और बेनिफिशियल बनाने के लिए इस बार न्यू टैक्स रेजिमे में टैक्स स्लैब में भारी बदलाव किया गया है। अब आपने सुना होगा कि 7 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो रही है। तो भाई अब कैसे हो रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 7 लाख तक की जो इनकम टैक्स फ्री हो रही है वो भी केवल न्यू टैक्स रेजिमे के लिए ही है। जैसा कि पिछले साल तक मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक के जो अपना ITR फिल होगा उसमें आप जब अपनी आय इनकम शो करेंगे तो 2.5 लाख तक की इनकम पर तो टैक्स नील था, लेकिन अगर आपकी 2.5 से 5 लाख तक की इनकम हो रही है और 5 लाख से कम ही है इनकम, तो एक स्पेशल सेक्शन था 87A, उसके तहत वो जो 5% का अमाउंट बन रहा था 12,500 रुपये, उसको अवॉइड कर दिया जा रहा था। मतलब आपको वो 87A के तहत में 5 लाख तक आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जा रही थी। ऐसा ही इस बार न्यू टैक्स रेजिमे में लिमिट उस 87A सेक्शन के तहत लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। मतलब कि यदि आप 3 लाख तक की इनकम होती है तो आपका टैक्स तो नील है। वैसे ही 3 से 6 लाख तक की इनकम पर आपको 5% लग रहा है और 6 से आपके 9 लाख तक की इनकम पर 10% लग रहा है। लेकिन यदि आपकी ग्रॉस इनकम टोटल 7 लाख तक आ रही है तो सेक्शन 87A के तहत आपको स्पेशल प्रावधान दे करके आपको जो भी 5% 10% का जितना भी अमाउंट आपका टैक्स बन रहा था न्यू टैक्स रेजिमे के लिए उस पर भी छूट मिल जाएगी। तो ये था 7 लाख तक की टैक्स फ्री वाली इनकम की कहानी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जरूरी जानकारी इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको इस जो भी बजट में जो एक बड़ा सा दिख रहा था न्यूज़ में कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो रही है तो उसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है ना। अब आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, पुराना या न्यू वाला, न्यू टैक्स रेट के साथ में, उस पर भी हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। देखने तो आपको वीडियो तभी देख पाएंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।